हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की अपडेट है NPCIL की तरफ से न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड विच इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और ये जो वैकेंसीज है, जो पोस्ट है, ये गुजरात काकरापार साइट के लिए है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पर जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, साइंटिफिक असिस्टेंट सी सेफ्टी डिसिप्लिन के अंदर 2 वैकेंसीज हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल डिसिप्लिन के अंदर 2 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा मैकेनिकल के अंदर 21, इलेक्ट्रिकल के अंदर 13, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से 4 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से 13 वैकेंसी है, केमिकल ब्रांच से 8 वैकेंसी है। केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके अलावा और भी यहां पर वैकेंसी से टोटल अगर हम देखने जाएं तो टोटल 243 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा दोस्तों, ITI से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए भी यहां पर कौन से डिसिप्लिन अलाउड है वो आपको यहां पर कंप्लीटली स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ITI से कौन से डिसिप्लिन यहां पर अलाउड है। उसके अलावा दोस्तों, बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की, तो दोस्तों यहां पर पहली जो पोस्ट थी साइंटिफिक असिस्टेंट सी, उसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपने किया है या तो आपने BSc किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, लेकिन यहां पर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इंडस्ट्री सेफ्टी के अंदर। उसके अलावा दोस्तों, बात करें यहां पर सिविल डिप्लोमा होल्डर्स की, जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी के अंदर आएंगे, तो वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका डिप्लोमा मिनिमम 60% मार्क्स के साथ हुआ है। इसके अलावा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बाकी सारे भी अपना क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा गया है, यानी कि ये आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए। कंप्लीट डिटेल्स आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो जो भी लोग यहां पर बिलोंग कर रहे हैं अलग अलग वैकेंसीज से, वो अपना डिस्क्रिप्शन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन खास करके देख लें। उसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं एज लिमिट और कितना पे आपको दिया जाएगा। तो यहां पर साइंटिफिक असिस्टेंट सी की बात करें तो एज लिमिट आपकी 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए। आपको 44,900 मिलेगा। उसके अलावा अलाउंसेस भी आपको डेफिनेटली दिए जाएंगे। जबकि साइंटिफिक असिस्टेंट बी डिप्लोमा होल्डर्स इन सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स, 18 से 30 साल के बीच में आप होने चाहिए। और आपका जो बेसिक पे है वो है 35,400। उसके अलावा आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, तो ऑब्वियस बात है कि आपकी सैलरी 35,400 से तो ज्यादा ही होगी। इसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर्स इन वेरियस डिसिप्लिन, जो हमने यहां पर बात की इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उनके लिए एज लिमिट है 18 to 25 ईयर्स और उनके लिए भी पे जो है वो 35,400 का रखा गया है, जबकि उनको भी अलग अलाउंसेस मिलेंगे। लेकिन ये सब कब होगा? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो जो भी अलग अलग कैटेगरी के हैं उनके लिए डिटेल डिस्क्रिप्शन यहां पर दिया गया है। उनकी एज का जो डिस्क्रिप्शन है, यानी कि कब आप एलिजिबल हो और उसके अलावा आपको कितना पे मिलेगा, वो भी यहां पर डिटेल में नोटिफिकेशंस के अंदर दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि यहां पर सारी चीजें क्लियर की गई हैं। उसके अलावा दोस्तों, बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जनरली हम यहां पर 2 चीजें देखते हैं। एक तो है आपका CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या तो OMR भी हो सकता है जैसा कि यहां पर लिखा है, और यानी कि रिटन एग्जाम होगा। उसके अलावा यहां पर पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाएगा, ठीक है। सो सिलेक्शन प्रोसेस को अगर हम यहां पर देखना चाहें तो एक तो आपका होगा रिटन एग्जाम, जो कि CBT भी ले सकते हैं, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी ले सकते हैं, या OMR भी ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपका रिटन टेस्ट खत्म होगा उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू में किस तरीके से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो यहां पर इन्होंने रेशियो लिखा है, जो रेशियो है रेशियो ऑफ 1 पोस्ट टू 5 कैंडिडेट्स, ठीक है। मान लो कि अगर एक पोस्ट है तो टॉप 5 जो रिटन टेस्ट में आए होंगे उनको बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो 1:5 रेशियो के अंदर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बात करें दोस्तों रिटन एग्जामिनेशंस की, तो रिटन एग्जामिनेशंस में 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंग्लिश से, 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस से,
20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से और 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से, जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो। पर्सनल इंटरव्यू में जैसा कि मैंने आपको कहा है 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू 100 मार्क्स का यहां पर होगा। जबकि अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो आपका सिलेक्शन है वो 2 चीजों पर निर्भर रहेगा। पहला, आपने जो टेस्ट लिखी है उसका वेटेज है 50% और जो आपका इंटरव्यू जो कि 100 मार्क्स का हुआ था, 100 मार्क्स का हुआ था, उसका भी 50% यहां पर वेटेज रहेगा। यानी सिलेक्शन प्रोसेस में आपको रिटन टेस्ट का जो वेटेज है वो भी कंसिडर किया गया है और इंटरव्यू का 50% वेटेज भी यहां पर कंसिडर किया गया है। जबकि इंटरव्यू में आने के लिए आपको जो बुलाया जाएगा तो आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी उसमें 1:5 के रेशियो में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। यहां पर बहुत सारी बातें यहां पर इस नोटिफिकेशन के अंदर डिस्कस की गई है। दोस्तों बात करते हैं अब अप्लाई किस तरीके से करना है, तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, आपको यहां पर दिख रहा होगा www.npcilcareers.co.in पर। वहां पर आप जाओगे तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर प्रोवाइड किया गया है, तो वहां पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। अगर हम डेट्स की बात करें तो दोस्तों ये स्टार्ट हो चुका है 6/12/2022 यानी इसी महीने की 6 तारीख को ये स्टार्ट हो चुका है और ये कब तक रहेगा, ये रहेगा 5 तारीख 1 जनवरी, जैसा कि आपको यहां पर दोस्तों दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो 5 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो 2023, यानी इसके बाद अगले महीने की 5 तारीख तक आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। नोटिफिकेशन डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ भी, ताकि अगर वो एलिजिबल है तो वो अप्लाई कर सके। और डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद, सारे पॉइंट्स को समझने के बाद आप अप्लाई जरूर से करिएगा अगर आप एलिजिबल हो। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं।